असलकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और लास्ट व्लॉग जब मैंने शूट किया अपलोड किया था तो उसमें मैंने कुछ क्लिप्स ना भूल कर मैंने उसमें ऐड ही नहीं की, तो फिर वहीं से मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ये अभी मंडे की सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है। और यहाँ पर सुबह सुबह ना इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही थी। बस मैं जो है वो बाहर देख रही थी और ये देखिए मौसम ना इसी तरह का रहता है हमारे यहाँ पर। दोपहर में, शाम में, सब टाइम ऐसा ही रह रहा है मौसम। और इतनी ज़्यादा सर्दी हर वक्त लग रही है ना, दोपहर में जब धूप होती है तब भी सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो अभी ना यहाँ पर 7 बजे का टाइम हो रहा था और अप्पू ने कहा था कि उन्हें ना डिकॉक्शन बना कर दे दें। काढ़ा भी इसे कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, आई थिंक। बट अब्बू ने कहा था कि ये मुझे बना कर दे दो तुम। अब्बू चाय नहीं पी रहे आजकल, बस काढ़ा पी रहे हैं। तो यहाँ पर अब्बू के लिए काढ़ा बना रही थी और अब्बू जो है वो नीचे गए हुए थे, अभी ऊपर आते ही होंगे। और 7 बजे का सुबह का टाइम हो रहा है। अभी मैंने वीडियो शूट करने की हिम्मत की है बाहर जाके, वरना तो बाहर जाने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही। एंड अभी जो है थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी मैं ये डाल रही हूँ टी लीव्स, चाय पत्ती भी इसे कहते हैं ना। और यहाँ पर ये पक रही थी। और ये काढ़ा जो है, डिकॉक्शन काढ़ा जो भी कह लें, ये ना मेरी नानी ने मुझे बनाना बताया था। फर्स्ट टाइम मैंने अपनी नानी के घर पर ये बनाया था, तो मैं और नानी ही घर पर थे। नानी ने कहा कि डिकॉक्शन बना दो, उसमें दूध मत डालना। तो मैंने ना जो मेजरमेंट होती है वैसे ही उसे बना दिया था। फिर वो ना कड़वा हो गया था, उसका टेस्ट ना बिल्कुल ही कड़वा हो चुका था। फिर मुझे नानी ने समझाया कि जब भी डिकॉक्शन बनाते हैं तो इसमें दूध नहीं होता, इसलिए इसमें चाय पत्ती ना बहुत कम डाली जाती है, चुटकी भर चाय पत्ती डाली जाती है। तो जब जाकर मुझे समझ में आई वो बात। और यहाँ पर अम्मी ने मुझे दूध दे दिया था गर्म कर कर, कह रही थी कि सर्दी लग रही है तो ये पी लो तुम। और बूस्ट ना घर पर अवेलेबल नहीं था, वरना वो पी लेती। कॉफ़ी भी अवेलेबल नहीं थी घर पर, तो मैं जो है वो नॉर्मल दूध पी रही हूँ गर्म कर कर। और यहाँ पे मैं अपने फ़ोन के लिए ना बैक कवर चूज़ कर रही थी, बट इस फ़ोन के ना अभी कवर्स जो गर्ल्स कवर होते हैं वो अभी बैक कवर आए ही नहीं ऑनलाइन। मैंने इतना सर्च किया, अलग अलग वर्ड्स में सर्च किया, लेकिन वो आए ही नहीं। बस इसी तरह के ना जेंट्स वाले कवर थे। मैं देखूँगी, अगर अच्छा लगा कोई तो फिर ऑर्डर कर लूँगी उसे। और ये भी क्लिप मंडे की ही है, बहुत सी क्लिप्स मेरी रह गई थी, सिस्टर के फ़ोन में भी थी, तो वहाँ से मुझे देखकर याद आया कि ये तो क्लिप्स मैंने ऐड ही नहीं की। तो ये उसी दिन का व्लॉग है जिस दिन मैंने आपसे लास्ट व्लॉग में कटलेट्स शेयर किए थे ना, तो उसी की प्रिपरेशन है ये। यहाँ पर मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिया था, अभी 12 बजे का टाइम हो रहा था। और चिकन ना मेरे पास बॉईल हुआ रखा था और इसे ना श्रेड कर लिया था, सिस्टर ने मुझे कर कर दे दिया था। और सिस्टर की ना मंडे से ही तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, उन्हें ना खाना खाने भी, वो कह रही है कि उन्हें खाना खाना भी अच्छा नहीं लग रहा, उन्हें बैठना वगैरह, वो सो ही रही हैं, बस आराम कर रही हैं। कोल्ड और फ्लू फीवर वो सब हुआ है उनको, कोल्ड और फ्लू हुआ है, उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही हैं। वो ना इन चीज़ों को ये नहीं करती, कोल्ड को, और कोल्ड को तो जिसको भी होता है कफ कोल्ड, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है, गले में खराश, खांसी, इन सब चीज़ों से हर कोई इरिटेट होता है। और फिर सर्दी का मौसम है तो जिसको चाहो ये हो जाता है। और यहाँ पर ये डायरेक्ट ना ट्यूसडे का व्लॉग है, दूसरे दिन का। वो तो इस मॉर्निंग और आफ्टरनून की मैंने क्लिप्स शेयर कर दी थी लास्ट व्लॉग में। ये शाम की है, अब से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर अम्मी ने ना दाल बना कर रख दी थी, क्योंकि सिस्टर की तो तबीयत ख़राब है, वो तो कुछ नहीं बनाएंगी। और यहाँ पर खाली पतीला रखा हुआ है, मैंने देखा कि इसमें कुछ है क्या है, लेकिन यहाँ पे खाली पतीला रखा हुआ था। और अम्मी जो है वो अब बात लेने गई हुई थी। अब 7:30 का आई थिंक टाइम हो रहा था शाम का। लेकिन अम्मी जो है वो अब बात लेने गई थी, तो अम्मी ने कहा कि अप्पू दूध लेकर आए थे तो वो गर्म कर लो तुम। तो यहाँ पर मैं दूध गर्म कर रही थी, और दूध से ना गर्म करते हुए थोड़ा सा वहाँ से चले जाओ तो फिर दूध ना उबाल आ जाता है उसमें, वो उबल कर नीचे ही गिर जाता है। इसलिए मैं ना जब भी दूध गर्म करती हूँ तो जब तक वो नहीं होता गर्म, तब तक मैं वहीं पर ठहर कर फिर उसको ना लो फ्लेम पर करके एक उबाल आने के बाद उसे पकने के लिए छोड़ देती हूँ।
और मैं ना जब भी दूध गर्म करती हूँ तो उसका लिड नहीं लगाती, मैं स्टार्टिंग से उसका लिड हटा देती हूँ। विदाउट लिड मैं उसे गर्म करती हूँ, वरना तो वो उबाल आकर उसमें ना बॉयल आकर वो नीचे गिर जाता है इसलिए। और ये तो मेरा तरीक़ा है, वरना तो सब लिड लगा कर ही करते हैं। और यहाँ पर अंदर मैं आ गई थी क्योंकि घर ना ऐसे ही पड़ा हुआ था, चीज़ें यहाँ वहाँ पर पड़ी हुई थी और सिस्टर ना अभी भी सो रही थी। और ये देख लें मैंने सेट कर दिया, ये भाई का ना जुब्बा है, कुर्ती जुब्बा जो भी, और उसके साथ पैजामा था। ये जुम्मे के दिन ना उनको पहनना था, बस अम्मी ने निकाल कर रख लिया था और वही मैंने तह लगा कर रख दिया था। और यहाँ पर मेरा एक सूट रखा हुआ था तो उसे भी तह लगा के मैंने रख दिया है। और नीचे भी ना इतने ज़्यादा कपड़े पड़े हुए थे, ये देखें। सिस्टर ना कभी भी ख़ुद से स्टिच नहीं करती, जब तक वो अम्मी की डांट ना खा लें वो स्टिच नहीं करती। ये यहाँ पर देखें, इस तरह का ढेर उनके पास रखा हुआ है कपड़ों का, फैब्रिक उनके पास बहुत है, बस उन्हें ढाल कर ना एक सूट में बनाना है। लेकिन वो कहती है कि उन्हें टाइम नहीं मिलता, कभी कहती है कि वो बिज़ी होती है और कभी कहती है कि मूड नहीं करता होता। पता नहीं क्यों वो जब तक अम्मी की डांट ना खा लेना एक भी ड्रेस मजाल है कि वो स्टिच कर लें। तो यहाँ पर ये जो ढेर है ये उन्हीं का है, उन्हीं के फैब्रिक का। और ये अभी जो आपको मल्टी कलर में नज़र आ रहा होगा, ये हल्का सा वो कलर है, मतलब वो वाला पैटर्न है, जो सी पैटर्न जिसे कहते हैं वो वाले पैटर्न में है ये। और ये मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन सिस्टर ना काफ़ी पसंद से ये लेकर आई है तो मैं वो नहीं लूँगी। और ये ना कट करके उन्होंने रखा था कि वो स्टिच कर लें। प्लाज़ो उन्होंने कट कर लिया था एक ड्रेस का, बस कुर्ती स्टिच करनी थी, लेकिन कट करके उसे रख दिया था। लेकिन उनकी तबीयत ख़राब है तो फिर वो जब ठीक होंगी तभी स्टिच करेंगी। और ये ना यहाँ पर रखा हुआ था लहंगा, इसे पेटीकोट कहते हैं लेकिन हमारे यहाँ पर इसे लहंगा ही कहते हैं। ये अम्मी ने ना मुझे नीचे से ना तुरपाई कहते हैं ना वो करके मुझे दिया था कि मैं पहन लूँ, क्योंकि अम्मी की हाइट ना मेरे से ज़्यादा है। तो वो मैंने पार्टी पे जो पहना था यही पेटीकोट मैंने वेयर की थी। और ये ना अम्मी के आई थिंक है फैब्रिक्स, और ये अस्तर है, लाइनिंग का कपड़ा, हाँ लाइनिंग का कपड़ा। स्टिच के जो भी चीज़ें स्टिचिंग के रिलेटेड मुझे याद ही नहीं रहते, पता नहीं क्यों। अम्मी भी कहती है कि तुम कितनी अनाड़ी हो, तुम्हें कुछ भी करना नहीं आता। और अम्मी ना कभी भी यही कहती रहती है कि तुम्हें कुछ पकाने भी नहीं आता, तुम कुछ बना भी नहीं सकते और तुम्हें बिल्कुल भी स्टिच करना नहीं आता। तो कहती हूँ कि मुझे ना टाइम से मैं सीख जाऊँगी, लेकिन अम्मी ना अपना कहना बिल्कुल नहीं छोड़ती। ये अम्मी का ब्लाउज़ रखा था, अम्मी ना साड़ियाँ लेती हैं, जो भी साड़ी होती है वो लेती है जो पसंद आ जाती है, लेकिन पहनती नहीं है उसे। ये ब्लाउज़ उन्होंने खुद ही स्टिच कर कर रख लिया था। ये पैटर्न बड़ा निकला था ट्रेंड पे हमारे यहाँ पर साड़ी के साथ। जो शोल्डर के नीचे आर्म्स होते हैं ना, वहाँ पर ये पैटर्न आता था और बड़ा अच्छा ये लग रहा था। लेकिन अम्मी ने साड़ी तो ले ली, बट इसका ब्लाउज़ ना उन्होंने लेट स्टिच किया है, इसलिए वो उन्होंने कभी फंक्शन पर इसे पहना ही नहीं। और ये टेबल ना, इसकी हालत देखिए कैसी हो रखी है, मैं ही सेट करती हूँ इसे तो ये सही रहता है। और काफ़ी दिन से मैंने इसे टच भी नहीं किया। यहाँ पे मेरी बुक्स वगैरह सब पड़ी हुई हैं, सारा सामान फैला हुआ है। इसे भी सेट कर लूँगी मैं, लेकिन आज तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है मेरे पास। सिस्टर की तबीयत ख़राब होने की वजह से सारा काम ना मुझे करना पड़ रहा है। मतलब अम्मी कर रही हैं, ज़्यादा काम तो अम्मी ही करती हैं वैसे डेली भी, बट जो सिस्टर का काम था अम्मी पका रही है वो एडिड हो गया। और सफाई वगैरह सब मैं कर रही हूँ। और यहाँ पर ना अम्मी चीज़ पराठा बना रही थी, और यहाँ पर प्लेन वाले पराठे भी बना रही थी वो, और ट्रायंगल पराठे। और यहाँ पे अम्मी ना जब भी पराठे बनाती है तो उस पर तेल भर भर कर लगाती है। वो जब उसे सेकते हैं ना तब भी तेल बहुत ज़्यादा लगाती है। अम्मी कहती है बिना तेल के ना कोई चीज़ का मज़ा नहीं होता। और सिस्टर को भी अम्मी कहती है, सिस्टर ना तेल बहुत कम ऐड करती हैं सब्ज़ी में किसी में भी। अम्मी कहती है कि तेल ही मज़ा देता है कोई भी चीज़ को, तो तेल अच्छा खासा ऐड कर लो। यहाँ पर देख लें, ये अम्मी ने बनाए हैं आलू मेथी, और ये इतने ज़्यादा मज़े के बने थे। काफ़ी दिन के बाद, मतलब बहुत दिन बाद जब कोई चीज़ खाई जाती है तो इतनी ज़्यादा वो अच्छी बनती है और टेस्टी बनती है। ये तो खैर बहुत मज़े की बनी थी, इसी के साथ मैंने खाया है। और यहाँ पर
ये तोरी रखी हुई थी, लंच में ये बनी थी, तो ये भी रखी है। इसके साथ हमने पराठे बना लिए थे। सिस्टर ना फुलके खाती है, तो अम्मी ने फुलके बना लिए सिस्टर के लिए। और बस अम्मी कह रही हैं कि अगर तुम्हें आता ना सेकना रोटियों को तो मैं तुम्हें ही दे देती, बट तुम्हें आता ही नहीं है, इसलिए मुझे डबल काम करना पड़ रहा है। क्योंकि जब तक अम्मी बेलती है तो रोल करती है, जब तक रोटियों को तो सिस्टर सेक लेती है, या फिर सिस्टर रोल करती है तो अम्मी सेक लेती हैं। इस तरह से दोनों काम ना अम्मी के इस पर आ गए थे। और ये चीज़ पराठा बन चुका था, हम लोग वही खा रहे थे। और छोटा वाला बनाया था हमने, क्योंकि हमने डिनर भी करना था। यहाँ पे अब्बू आते आते ना भजिए लेकर आ गए थे, पकोड़े लेकर आ गए थे। और ये पकोड़े इन लोगों के इतने ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं, मुझे तो बहुत पसंद है यहाँ के पकोड़े जहाँ से अब्बा लाते हैं। और अब्बू जो है वो अभी आ गए थे, डिनर कर रहे थे हम लोग। अब्बू आने के बाद ही डिनर करते हैं। अगर अब्बू कभी लेट आ गए तो अब्बू अकेले कर लेते हैं, हम लोग पहले करते हैं। यहाँ पर ना आलू बड़े मज़े के थे पराठे के साथ, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। और ये ना नेक्स्ट डे का व्लॉग है, मॉर्निंग से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये भी वेडनेसडे, आज मेरा एग्ज़ाम नहीं है, बस भाई का है तो वो जाएंगे। ये यहाँ पर ना कल की बची हुई रोटियाँ थी, तो अम्मी मुझे रोल करके दे रही थी, क्योंकि मैं और अम्मी ना बड़े शौक़ से खाते हैं चाय में रोटी। मैं चाय नहीं पीती, बट ये कुछ अगर उसमें डिप कर कर खाने को हो तो मैं पी लेती हूँ कभी कभी। और ये तो मेरा फेवरेट कॉम्बो है, पराठा और उसके साथ चाय। इसी तरह से रोल करके मेरी नानी भी खाया करती थी, और अम्मी खाती हैं, भाई खाते हैं, अब्बू नहीं खाते, अब्बू को पसंद नहीं है ऐसा खाना। बट मेरे छोटे वाले मामा भी खाते हैं। हम लोग ना बड़े शौक़ से खाते हैं। मेरी फुप्पू भी ऐसा ही खाती है, चाय के साथ पराठा। और यहाँ पर ये अब्बू ने, फिर मैं सो गई थी आधा घंटा या फिर पौन घंटा मैं सो गई थी। और यहाँ पर 8:30 का टाइम हो रहा है मॉर्निंग का। वेडनेसडे का ये व्लॉग है, यहीं पर एंड करूँगी मैं इसे। और अब्बू लेकर आ गए थे ये सबके लिए ब्रेकफास्ट। और यहाँ पर मैंने ना अपने लिए ये मंगाए थे वड़े। अब्बू को पता है कि मैं वड़े ही खाती हूँ, मैं इडली खाना उतना पसंद नहीं करती। हाँ, अगर हो तो खा लेती हूँ, लेकिन मैं शौक़ से बिल्कुल भी नहीं खाती इडली। मुझे स्टीम वगैरह चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं, मैं फ्राइड आइटम्स खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। और यहाँ पर अब्बू मेरे लिए वड़े लेकर आ गए थे, और ये खाने के बाद मैंने एक रोटी भी खाई थी। तो ये खाने के बाद मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं खाऊँगी, मेरा पेट ऑलरेडी फुल हो चुका है। और बस आज का व्लॉग ना इस तरह से था। और काफ़ी क्लिप्स में ऐड करना पिछले व्लॉग में भूल गई थी, बट अभी मैंने कर लिए हैं। तो बस आई होप आपको अब आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।